राम राम सा सस्वरूप निधान केवल पद बुधाय सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से जते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दग्धातीतम गगन सदृशम तत्मताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम यमातीतम निरंजनम नाद्बिंदुफलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनम दयाल सत्रुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणम सतगुरु दयाल हरि नाम पद जीवनम सब धरती का गद करूं सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जाम गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे ग्रंथ परम पछतावा चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में केवल्य भक्ति के बिना गुरु ज्ञान के बिना आत्मा जन्मने मरने से रहित हो नहीं सकती। तो प्राणी गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु की सब महिमा करते हैं, इससे भगवान से भी ज्यादा नहीं करते हैं। गुरु के अधीन हो जाती है सारी, मतलब शिष्य। तो शरीर अधीन होता है शरीरधारी के, आत्मा अधीन होती है, आत्मा भी हो जाती है। शरीर होगा तो आत्मा भी हो जाएगी कि उसको गुरु ज्ञान की समझ नहीं होगी। तो एक माता पिता का ज्ञान है, एक राजा का ज्ञान है और एक गुरु का ज्ञान। अब माता पिता को ही गुरु ज्ञान समझते हो, राजा के ज्ञान को ही मैंने गुरु ज्ञान समझते हो, तो फिर महाराज फरमाते हैं ये प्राणी तू माता पिता से और राजा से जन्म मरना मिटाना चाहता है? तो माता पिता और राजा परमात्मा से ऊपर है। माता पिताओं को राजाओं को थरपता कौन है? परमात्मा थरपता है। और गुरु ज्ञान केवल ज्ञान को कौन, ब्रह्म ज्ञान को कौन थरपता है? सृजनहार। क्या सृजनहार थरपते हैं इन माता पिता को और राजा को? किसके लिए? सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। क्या समझा? और गुरु ज्ञान सृजनहार थरपते हैं आत्मा का कल्याण। तो ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं वो प्राणी सुलझ सकेगा, उलझेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं क्या अवतार मिनक नर लोई ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जगत हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, ब्रह्म ध्यान के बिना, ब्रह्म ज्ञान नहीं लिखा है, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत जने कथ रहे हैं, समझ गया तुम? ब्रह्म ध्यान के बिना, ब्रह्म ज्ञान की समझ करोगे, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तब महाराज फरमाते ब्रह्म ध्यान आत्मा करेगी। ये तो कैसे करेगी? और ब्रह्म ध्यान बिना जन्मना मरना मिटने वाला नहीं। इसलिए ब्रह्म ध्यान के लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो आत्म मद अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा आणी।
आत्म मद अगाध जो वाणी, ये आत्म कल्याण के लिए मेरी ये अगाध वाणी है, जिसका कोई था नहीं है। ये अनभे वाणी को अगाध क्यों बोला? अगाध मतलब था नहीं ले सकता। अनभे ज्ञान का कोई था लेना चाहता है तो ले नहीं सकता। समुद्र का था लेवे तो मेरे ज्ञान का था ले सकता। क्यों? तो अधूरे चंद्रमा और पूनम के चंद्रमा को कोई बराबर गिनता है? पूनम के चंद्रमा की रोशनी कितनी होती है और अधूरे चंद्रमा की? अगाध वाणी के अलावा जितने भी हैं वो सब कोई दूध के समान है, कोई दही के समान है, और संतों की वाणी घी के समान। समझ गया आप? अब घी में, दूध में, दही में और छाछ में फर्क है कि नहीं है? तो दूध कौन है? परब्रह्म का नाम। समझ गए? शरीर के अंदर आत्मा आ गई दही के समान। शरीर छाछ है और आत्मा इसमें साथ आ गई त्रिगुणी माया में, तो दही के समान। अब इसमें मंथन करोगे, जब दही से घी निकलेगा कि बिना मंथन के? तो संतों ने मंथन करके और फिर घी निकाला है। किससे क्या मंथन? तो चारों वेद दही सब में ग्रत संत सो बाणी, तत्त नाम सो हंस तीरथ है, सो में कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान। संतों ने हल्का नहीं बताया है। और वाणी जो संतों की अनबे की अगाध क्यों बताई है कि घी के समान। घी का काम घी से होगा, दही का काम दही से होगा। समझ गया? और दूध का काम दूध से होगा। ये सब एक है। राम नाम है दूध, सांसों सांस मंथन करना, दही को मंथना है और नेंच रूपी घी निकालना। समझ गया? तो तीनों संग चाहिए, अलग अलग चाहिए। दूध के बिना दही नहीं होगा, दही के बिना घी नहीं निकलेगा। क्या एक बस एक ही चीज चाहिए, घी। तो घी आएगा कटो है? ये सोचो समझो विचारो। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूं मैं आणी। हंसा हमारी वाणी को सुनो, इसमें तन मन का सारा भेद लिखा हुआ है, सारा निर्णय लिखा हुआ है कि मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध विद नाय पिछाणे। माता का, पिता का, गुरु का गुण अलग अलग है। माता पिता ब्याह कर देगी, सेज बिछा देंगे, पिता दुकान सूप देंगे, धंधा सूप देंगे, और गुरु क्या सूपेंगे? ज्ञान सूप देंगे। कि माता पिता ज्ञान दे देंगे हैं? माता पिता से ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान गुरु से आता है। तो गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, इसका आत्मा का। शिष्य का उद्धार होता है, गुरु का उद्धार होता है। तो शिष्य कौन है? आत्मा। गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। ये समझ होगी जब सुखराम जी महाराज क्यों है कि आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। माया मोह विष सुख माए, साची सूझ बिसारी। इस माया मोह के बंधन में फंस करके मोह रूपी डोरी आत्म गुड़ी कर्म करूर हवा चल रही है और पतंग उड़ रहा है। आत्मा गुड़ी पतंग है, मोह रूपी डोरी में बंध जाता है त्रिगुणी माया में, और बड़े बड़े कर्म करूर हवा चलती है, हवा के जोर पतंग उड़ता रहता है। समझ गए? तो बाजीगरी में फंसना है कि बाजीगर को याद करना? बाजीगरी में फंसे हुए सब माता पिता में और राजा में बाजीगरी है, और ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान में बाजीगर है। अब समझ गए? बाजीगरी कैसे बताई? रचना रचना, रक्षा करना, ये बाजीगरी तो है। तो बाजीगरी में फंस जाता है तो बाजीगर को भूल जाता है। उसी कोई बाजीगरी कोई सब कुछ समझता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साची सूझ बिसारी। सूझ मतलब समझ,
सूंझ नहीं है यहाँ, सूझ। सच्ची जो सूझ है परमात्मा में मिलने की, जिसलिए आत्मा को शरीर मिला, वो सच्चा परमात्मा का ज्ञान तो भूल गया, गुरु ज्ञान। और झूठा के कुछ शरीर जो झूठे हैं उनके पिछ लगू हो गए। ज्ञान के साथ रहो क्या स्वरूप के साथ रहो। आज मैं वाणी बांच रही हूँ तो ज्ञानी हूं, तो मेरे साथ बंधोगे, ज्ञान के साथ बंधोगे, निर्णय के साथ बंधोगे, रटना के साथ बंधोगे, कि या शरीर के साथ बंधोगे। तो महाराज परमात्मा सूझ, विवेक, समझ बुद्धि पे आ जाएगी और आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आवागमन टल जाएगा। और ज्ञानी के बंध गए तो कई वाणी बांचने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बढ़िया है। लेकिन क्यों? तो क्या ज्ञानी के नियंचर घट में है और वाणी में नियंचर नहीं आता। तो कई लोग भरमीज गए इससे। बोलो, भरमेंगे, सुधरेंगे या परम मुक्त जाएंगे? भरमीज गए सारे सुनने वाले। कहाँ नियंचर तो ज्ञानी के आता शरीर में, वाणी में तो लिखने में आता ही नहीं है नियंचर। तो बताओ, सुधरोगे तो डूबोगे? ज्ञानी ऊंचा हो गया, ज्ञान ऊंचा हो गया है? ज्ञानी कौन है ऊंचा? कि मैं ओ रतन धरियो रे बारे, सुन ली जो जन लोई। मर्जिया बिना मतलब वेद पुराण संबंध है भाई, जा में हीरो डार्यो। मर्जीवा बिन परतन ला दे, पच पच जन्म गमाए। केवली भगवंत मर्जीवा बने हैं। और चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र में से ये निकाला है दूध, दही और घी का गुण, समझ गए? और जमीन में से हीरे लाए हैं। और जो अनबे वाण के साक्य हैं, अनबे वाणी की हीरे के समान है। ये बाहर रखी है मृत्यु लोक में, और डूबे भर ले लो समुद्र में। मर्जीवा बनने की जरूरत नहीं है। ये फंसते क्यों है मर्जीवा बनने के लिए? मेरे को कहेगा कि समुद्र में रस्सा फेंका, ये भी तुम डूबते हुए निकले। मैंने कहा हाँ। तो रस्सा किसने फेंका? सेठ साहब ने फेंका कि युक्ति राम जी ने फेंका? मैंने कहा दोनों ने फेंका। अरबे ग्रंथ है रस्सा, और फेंकने वाले सुखराम जी। मैंने ये कहा रस्सा फेंका, खुद थोड़ी मर्जीवा बने। मर्जीवा सेठ साहब या युक्ति राम जी क्या कोई बने क्या? रस्सा फेंका है, तो रस्सा कौन है? अनबे ज्ञान। ये किसने बनाया? सुखराम जी। तो कौन हुए? मर्जीवा होगा वही समुद्र से हीरे निकालेगा। अब डूबे भर भर के सब ले, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। ये कितने साल पहले की बात है? 50 साल पहले, जब मैं रामचौकी गई, जब समझ गया। बड़े बड़े ट्रस्टी थे वहां, खूब जबरदस्त, सब सुन रहे थे ये बात, समझ गए। तो ये किसके जोर से होता है ये ज्ञान? किसकी ताकत आती है इसमें? केवल ज्ञान के। ये केवल ज्ञान शिरोमणि है, संत बनाने वाला, आत्मा को संत बनाने वाला, शिरोमणि सबके ऊपर बनाने वाला। ये केवल ज्ञान जबरदस्त है। और केवल ज्ञान की जिसको समझ नहीं है, तो वो फिर शरीरधारी के पीछे फिरते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज, क्यों जब शरीरधारी के पीछे फिरते रहोगे तो साची सूझ बिसर जाओगे। साची जो सूझ समझ है बुद्धि की, केवल ज्ञान की, वो बिसर जाओगे। और किसके बन जाओगे? ज्ञानियों। अब जो ज्ञानी के बंध गया, बांध लिया या बंध गया, तो सांकड़ बंधे सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो वेड़े, पांव पण्या दुख पावे। सांकड़ में कौन बनता है? दूसरे नवदा भक्ति वाले, वो उनके पास तो माता पिता का ज्ञान है, राजा का ज्ञान है, उनके पास गुरु ज्ञान है ही नहीं। जिसके पास गुरु ज्ञान है और जो ज्ञानी के बन गया, तो वो सांकड़ के बन गया। केवल ज्ञान होते हुए उसके छूट गया। आज हजारों की तादाद बाणी बाँच रहे हैं,
पर इस केवल ज्ञान की समझ किसी को नहीं, बिरला को है। समझ गया? ज्ञानी की समझ है मारा गुरुजी वेर, मारा गुरुजी वेर, मारा गुरुजी वेर, बस। और भाई चेला जी के हाँ भाई थाका गुरुजी तो मोक्षगामी है, मने भी मोक्षगामी कर दे। तो ये साकड़ बंधे हुए हैं, साकड़ से छूटे हुए हैं। साकड़ बंधना किसको कहते हैं? तो जमराज की, मतलब जाके हिसाब देना पड़ेगा। चित्रगुप्तर लिख ही रहा है, अब उसको कौन छुड़ावे? पाप पुण्य कंचन लू वेड़ी। पाप पुण्य का न्याय धर्मराज जी करते हैं कि उनके ज्ञानी करते हैं? ये तो ज्ञानी कहता है, हमने कह दिया हमारे गुरु महाराज की तो मोक्ष हो गई, वो गुरु महाराज के हाँ हमारी तो मोक्ष हो गई। जब मैं क्यों जमराज जी का जार देखा गया, खत फाट गया गई। धर्मराज दंड डारिया, धर्मराज सिर पांव दिराया, डारिया मारिया नहीं, धर्मराज डारिया यानी छोड़ दिया, पाप पुण्य के दंड को खत्म कर दिया। जो सांस सांस भजन करे, केवल ज्ञान में लीन है। धर्मराज सिर पांव दिराया, आपके सिर पे पांव गिरा के परम मोक्ष में भेज दिया धर्मराज। धर्मराज कौन है? मन। समझ गया? मन को कौन बताता है? धर्मराज। बड़ा जम है ये, आत्मा को तारने वाला भी है, आत्मा को मारने वाला भी। हाँ, तो मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ किया व्रताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। मृत्यु लोक में तू जन्म धारण कर लिया, नर में हो चाहे नारी में हो, गृहस्थी में हो चाहे बैरागी में हो, तूने श्वास पर श्वास में लिवबन चिवरण नहीं किया, वो नियक्षर आएगा नहीं। और नियक्षर के बिना जम से छुड़ाएगा कौन आत्मा को? क्या माता पिता छुड़ा देंगे या राजा छुड़ा देंगे? ये गुरु ज्ञान छुड़ाता है कि ज्ञानी छुड़ा देंगे? गणाई थे ज्ञानिया ने ऊंचा बता दो, नियंचर है, पर वो जम से छुड़ा देंगे क्या? जम से छुड़ाने वाला केवल ज्ञान है। अनबे धनी जगमा, ये अनबे धनी है। इसका बुद्धि पे सांच आएगा, विवेक आएगा, समझ आएगी, तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो प्राणी भक्ति में लीन रहेगा। उसको सबसे उच्च भक्ति लगेगी, पूनम का चंद्रमा। ये केवल भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है, और जितने भी ज्ञान है सब अधूरे चंद्रमा। ये समझ बुद्धि पे आएगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धर्मराय फिर दंड डारिया, यानी पाप पुण्य खत लिखना बंद कर दे। क्यों? ऊंचा से पाप पुण्य लगता नहीं है, ये अहिंसा परमो धर्म है, और श्वास से पाप पुण्य लगता है। ये ध्यान रख लो, श्वास से रटना करते हो विषय पुण्य पाप बनता है, और उश्वास से रटना से पुण्य पाप बंधना बंद हो जाता है। उसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। हिंसा होना बंद हो जाता है। कैसे? कि अंदर के अंदर उच्चारण होता है, बाहर उच्चारण होता है, नाक से सांस निकलता है, मुंह से आवाज निकलती है, जिनावर मरते हैं। पैर से चलते हो पाप पुण्य लगता है, और उश्वास रटना करते हो तो अंदर के अंदर उच्चारण होता है। उसको कहते हैं हिंसा नहीं होती है। परमो धर्म, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान सब धर्मों पे सबसे ऊपर है, सनातन धर्म। अब समझे? तो फिर उनका खत लिखना आगे का है, जो तो सब रटना से कटता जाएगा, और पीछे का तो और आगे लिखीजिएगा। जब पूर्ण कट जाएगा पीछे का कई जन्मों का, तब वो दंड लिखना बंद कर। उषा सांस की रटना वाले के धर्मराज जी लिखना बंद कर दे। तू कर रहा है, परंतु जो पीछे के सारे जितने भी हैं वो सारे खत्म होंगे जब तू बरी होगा, नहीं तो पाप पुण्य से बरी नहीं हो। समझ गए? इसलिए काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो कूटे। काया रूपी कलश पांचों विषय त्रियताप से भरा हुआ है, और कहता है मेरी मोक्ष हो गई, मैं कल्याण हो गया। मेरे धर्मराज जी ने, मतलब मेरे धर्मराज जी तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो उनके सिर ऊपर होकर के चले गए हैं, और विषय रस भरे हुए हैं। तो विषय रस पाप पुण्य का खत मांडते हैं,
कि तू खुद मन से कहता है मैं ऊपर चढ़ गया, मैं मोक्ष हो गई, मेरे धर्मराय जी से कोई मतलब नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो सब मेरे से नीचे है, हैं? तो महाराज परमात्मा कैसे छूटोगे धर्मराय जी से? कैसे पाप पुण्य का खत लिखना बंद होगा? खान पान मरकट की मुट्ठी, बंदर खाने के लालच में कूंजड़े के बन जाता है, और कूंजड़ा फिर उसको नचाता खूब, नहीं समझे? तो वो दुख पाता है, पकड़ा जाता है। जब जो भी पक्षी होता है, पशु होता है, उसको गले में बांध देते हो राशि, तो वो पशु पक्षी दुख पाएगा सुख पाएगा? तो नर नारी विष रस में तिरे ताप में कलश रूपी पिंजरे में बंद गया, तो दुख पाएगी आत्मा, सुख पाएगी, है? ये उदाहरण किसके लिए दिया? काल कूंजड़ा है, जन्मना मरना है, ये कूंजड़ा है। काल कहते हैं जन्मना मरना, शरीर के अंदर कहते हैं जन्मना मरना। काल पीछा कब रहता है? क्रोध से। यही तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करा कराया सब गया जब आवे अहंकार। अहंकार से क्रोध आता है, बिना अहंकार के तो क्रोध आया नहीं, और समझो कोटि कर्म का उसके बाहर चल जाए। तो बताओ क्रोध किसको नहीं आता है? ऋषि को, मुनियों को, अवतारों को, ज्ञानियों को, सबको क्रोध आता है। जो संत वृत्ति आत्मा हो गई, उनके कभी क्रोध देखा? या कभी कोई किसी को संतों ने कोई वो दिया शराब? कभी नहीं। क्रोध बांध राक्षस को मारा रामचंद्र भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। और कभी क्रोध देखा? बिनती निर्मल ही पड़े रहते थे, त्रिगुणी नाथ। क्रोध देखा? राक्षसों के मारने के लिए वो सूरवीर हुए, परंतु संतों को, भक्तों के लिए निर्मल पड़े कि नहीं, भक्तों के जाओ। अमरीक राजा के कहा, अमरीक राजा की शरण जाओ। संत थे अमरीक राजा। संत भी तीन प्रकार के होते हैं, एक संत सगतलग होई, दूजा होण काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपी आनंद ब्रह्म को मुक्त होई। अब तीनों संत की परीक्षा कैसे करोगे? संत आत्मा है कि शरीर है? बोले जंगल में जार बैठ जाओ, शरीर तो ग्रस्त का ही रहेगा। समझ गए? आत्मा को संत बनाना है। अमरीक राजा शक्ति लोक तक के संत थे, विष्णु की भक्ति थी, और चक्र, सुदर्शन चक्र का अमरीक राजा के पूरा लग रहा था। और दुर्वासा ऋषि भी किसके? कृष्ण के गुरु थे। बोलो, कहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ओम की साधना करते थे, अवतारों की, और अमरीक राजा राम रटते थे। अब समझ गए? आपको फर्क बता रहा हूं ओम में और राम में। तो अमरीक राजा के विष्णु का गुण प्रकट हो गया, चुच्चम वेद का। विष्णु चुच्चम वेद की भक्ति करते थे, विष्णु लक्ष्मी, और वो शिव की भक्ति में थे, तो वो ओम की साधना करते थे। ओम मूल माया का मंत्र है, उससे कई प्रकार करामात करतूत सिद्धाई ये प्रकट हो जाती। तो सिद्धाई में और संत में कितना अंतर है? उनको क्रोध आ गया, सिद्ध होते ना, तो वो आगमन मतलब बढ़ाई चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, अपना स्वागत चाहते हैं। अब वो भक्ति में लीन थे अमरीक राजा, उनको ध्यान ही नहीं का दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उन्हें उनका आगमन, उनकी मन बधावने नहीं करे, अगवानी नहीं करी, तो वो क्रोधित हो गए। तो मेरे देख के राग मिच के बैठ गया, मेरी अगवानी नहीं करी। मैं ऋषि हूं, मैं दुर्वासा ऋषि हूं। उनको, अमरीक को बहुत हल्का समझा। राम के नाम रटना वाला हल्का है, और ओम की साधना वाला ऊंचा है। ओम की साधना करता है वो ऋषि कहलाता है, और राम रटता है वो संत कहलाता है, क्योंकि राम परमात्म ब्रह्म का नाम है, और ओम आत्म ब्रह्म का नाम। अब किसका रटना है? परमात्म ब्रह्म का ऊंचा है, ओम का नीचा? कैसे है? ओम है, उसके ऊपर रकार बिंदी है, वो है राम। तो रकार बिंदी में गुण है कि नीचे ऊ में गुण है? वो पूरी रह जाएगा। समझ गया आप? तो आत्म ब्रह्म के ऊपर परमात्म ब्रह्म। ये रकार जो बिंदी है ना, ये परमात्म ब्रह्म का नाम है, राम का।
समझ गए? जितने भी केवली भगवंत हुए या जितने भी शास्त्र बनाने हुए, सबने राम रटा है, कि ओम रटा। ऋषियों ने ओम रटा, रावण ने, कंस ने, इन्होंने भी सबने ओम ही रटा। हिरणाकुश ने, जितने भी है बड़े बड़े हुए। तो महाराज फरमाते हैं कि ओम से करामात करतु सिद्धा ही जागृत हो जाती है, और राम से विष्णु के सुदर्शन चक्र का पूरा लगता है। अब बताओ, सुदर्शन चक्र ऊंचा है रावण की, और कंस की, हिरणाकुश की ओम की साधना ऊंची थी कि राम कृष्ण के सुदर्शन चक्र जबर था है। उसी से तो मरे हैं बड़े बड़े राक्षस। पर ये समझ कोने, ये समझ चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने कृतज्ञा भेजी, सिद्ध अपने आप को ऊंचा समझा, अमरीक राजा को मालूम ही नहीं, और वो चक्र उसको, कृतज्ञा को काट दिया सिर को, और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र। वो सब पूरी में फिराया, विष्णु भगवान के पास चला गया। भगवान के भगत की जो अनादर है, भगत के ही पास जाओ, वो ही मिटाएगा, मैं नहीं मिटा। तो आपका सुदर्शन चक्र है कि नहीं, भगत ऊंचा है। बोलो, विष्णु भगवान ने ये बात कही, संत भगत ऊंचे है। ऐसे संतों भक्तों की सब ग्रंथों में, संतों की वाणी में महिमा गाई हुई है। इसके लिए काल कुंजड़े से अलग होने के, जन्मने मरने मिटने के लिए। यूं सब देव करे पछतावा, ओ नर्तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जाऊं। ऐसा समझकर जितने भी देव आत्माएं हैं वो सब पछतावा करती है। जब नर्तन में थी, जब तो जब तप यज्ञ व्रतादि तीर्थ यज्ञ होम करा, और जब शरीर छोड़ दिया तो देवता योनि में गए। और देवता अरज करते हैं, ऐसे नरदेह धारण करके, केवल भक्ति करके, ब्रह्म भक्ति करके परम धाम जा रहे हैं, काल को मेट करके जन्मने मरने को, तो हम कब जाएंगे? वो पछतावा करते हैं। तब वो सृजनहार से अरज करते हैं सब देव, कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछुनाई। हे प्रभु, हमारे को मानव शरीर दो और भरत खंड में दो। क्यों? भरत खंड ऋषि मुनियों का, संतों का देश है। केवली भगवान भरत खंड में हुए, और जगह कहीं भी नहीं हुए। ऋषि मुनि तो कई जगह हो गए, अवतार भी और जगह हो गए, परंतु केवली भगवंत नहीं हुए। नित्य अवतार भरत खंड में हुए, ये प्रमाण है। और कोई भी अवतार नीच जात में नहीं हुआ, ये भी प्रमाण है। दूसरा, नीच जाति हो तो वे गंदी चीजें खा, उसमें कोई अवतार नहीं हुआ। केवल भक्ति करा संत सेवा, केवल की भक्ति करे और संतों की सेवा यानी ज्ञान धारण करे। या संतों की सेवा ज्ञानी नहीं है, शरीरधारी का बात नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान है संतों की सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं करे। तो कौन कर रहे हैं? तो ब्रह्मा विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे, दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम को जावे। ब्रह्मादि, विष्णु, शिव, इंद्र देव, ये सब अरज करते हैं कि हमारे को ये पर्वत पसारा छुड़ा करके और निर्वत देश के वासी बनना है। ये संत जा रहे हैं तो हमारे को भी जाना है। ऐसे अभिलाखा देख करके और ये बात करते हैं कि जन्म मरण जीत मोह माया, जौरा काल भय नाई। ये जा रहे हैं अमर लोक में, तो इनके न तो जन्म है, न मरण है, न मोह है, न माया है, न काल है, न जौरा धर्मराय, किसी का भी इनके ऊपर वर्चस्व नहीं है। सबको जीत करके जा रहे हैं, अमर लोक पहुंच रहे हैं, जीत का निशान घुरा रहे हैं। तो हमारे को भी नरदेही मिलो जो जीत का निशान घुराएंगे। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, यहाँ कारण जहाज ने धन्य।
मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोट संतान। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 सबको राम राम।